क्षण भर की तकलीफ के लिए वो घोषणा मत करो कि अरे मेरी तो पूरी जिंदगी बेकार है। अरे 10 दिन हुए नहीं, थोड़ा सा कुछ कहते हैं मेरी जिंदगी बेकार है। परमेश्वर की सारी भलाई भूल गए आप। 10 दिन दर्द हुआ तो मेरी जिंदगी बेकार है, मैं ये मैं वो। मुंह से गलत बोलना। चाहे शरीर में लक्षण भी हो तब भी बोलो मेरा परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, बीमारी उसकी ओर से नहीं है। यद्यपि मैं इस चीज से होकर जा भी रहा हूं तो भी मैं जानता हूं मैं इसमें ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। आई एम कमिंग आउट ऑफ इट विक्टोरियस। मैं इससे जय के ललकार के साथ बाहर आ रहा हूं। आई एम कमिंग आउट विद अ ग्रेट टेस्टिमनी। अगर जो वचन आप सुनते हो, अगर आप उसमें विश्वास नहीं, इफ यू डोंट मिक्स फेथ इन व्हाट यू हियर, इफ यू जस्ट हाँ 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 यार ठीक है, हम आए थे, कुछ लोग हंसे, इट वाज अ लाइट थिंग, ओह यस इट वाज नाइस, यू आर नॉट गोना एंटर इनटू दैट प्रॉमिस। हाँ हम लोग मजाक करते हैं और ये अच्छा, इट्स अ गुड टाइम, बट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द वर्ड। अगर आप जो वचन सुनते हो उस पर विश्वास नहीं मिलाते तो आपको विश्वास सुनने से आज कुछ भी लाभ नहीं होगा। बिकॉज फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। जो वचन उन्होंने सुना वह उन्हें लाभ ना पहुंचा क्योंकि सुनने वालों ने उसके साथ विश्वास नहीं मिलाया। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हो कि दीर्घ आयु परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, आपको इसमें विश्वास मिलाना जरूरी है। और कैसे पता चलेगा कि आपने विश्वास किया? बिकॉज वी हैव द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ, वी बिलीव देयरफॉर वी स्पीक। क्योंकि हमें वही विश्वास का आत्मा है, हमने विश्वास किया इसीलिए हमने बोला। तो आज जो आप बोलोगे और आज के बाद जो बोलोगे ये प्रकट करेगा कि आज का जो वचन आपने सुना उसमें आपने विश्वास मिलाया या केवल आपने सुना। इसका मतलब आज के संडे के बाद जैसा आप बात करते हो वो बदलना चाहिए यीशु के नाम में। अब मुंह से नहीं निकालना इससे बढ़िया तो हम मर जाएं, अब हमारा कुछ नहीं होगा। नो, डोंट गिव द डिस्ट्रॉयर द अथॉरिटी टू डिस्ट्रॉय यू बिफोर योर टाइम। जब आप मुंह से ऐसे वचन निकाल, बाइबल कहती है जब इजरायली कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए तो सांप आए और उनको मार दिया। डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉयड देम बिकॉज ऑफ देयर ग्रम्बलिंग। उनके कुड़कुड़ा, आप जानते हैं कुड़कुड़ाना एक पाप है। क्या किया प्रभु ने हमारे लिए, क्या मिला हमें यीशु को मान के? अरे देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, और सांप है साइड में बोला और बोल जल्दी बोल, जल्दी आ रहा हूं मैं। With your mouth you can give authority to God to fulfill his promise, or you give authority to destroyer to destroy your life. You choose. वचन में लिखा है लाइफ एंड डेथ, आई हैव केप्ट लाइफ एंड डेथ बिफोर यू। मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है। चूज लाइफ। आमेन। अपने पड़ोसी को बोलो जीवन को चुनो। कैसे चुनते हो आप जीवन को? जो वचन आप बोलते हो, जो आप विश्वास करते हो, जो आप बोलते हो। अभी मैंने एक गवाही सुनी, गवाही तो नहीं है, इट्स अ बैड न्यूज। क्या मतलब, कोई व्यक्ति बोल रहा था कि मुझे प्रभु ने दिखाया कि कोई, वो खड़े थे साथ में ना, हम में से किसी की मृत्यु हो जाएगी। और एक व्यक्ति था उसके अंदर आत्मा, डर का आत्मा घुस गया। वो बार बार उनके पास जाके बोलने लगा कि क्या मैं हूँ वो व्यक्ति, क्या मैं हूँ? घर जा गया, उसकी बीवी बता रही रात को सो नहीं रहा है, सोच रहा है मैं हूँ, शायद मेरे लिए बोला, क्योंकि वो परमेश्वर के एक जन थे जिन्होंने बात बोली। मैं हूँ, क्या हुआ? मैं हूँ। अपनी बीवी को बोलने लगा मुझे लग रहा है मैं हूँ। वो उन्होंने मेरे लिए बोली, क्या हुआ? 1 हफ्ते के अंदर ही डाइड। द डिस्ट्रॉयर, द बाइबल सेज सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान एक ऐसे गरजने वाले सिंह की तरह मौका ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाए। इसीलिए सचेत रहो। बी विजिलेंट, गार्ड योर माउथ। अपने मुंह से मृत्यु मत बोलो, अपने बच्चों के ऊपर मृत्यु मत बोलो, अपने शरीर के ऊपर मृत्यु मत बोलो। आप चाहे शरीर में बीमारी भी है तब भी बोलो मैं दीर्घायु जीऊंगा, ये ज्यादा समय बीमारी नहीं है मेरे शरीर में। आई एम कमिंग आउट ऑफ इट विक्टोरियस। आमेन।
Don't make permanent declarations for something temporary you are going through. क्षण भर की तकलीफ के लिए वो घोषणा मत करो कि अरे मेरी तो पूरी जिंदगी बेकार है। अरे 10 दिन हुए नहीं थोड़ा सा कुछ कहते मेरी जिंदगी बेकार है। परमेश्वर की सारी भलाई भूल गए आप। 10 दिन दर्द हुआ तो मेरी जिंदगी बेकार है, मैं ये मेरे वो। मुंह से गलत बोलना। चाहे शरीर में लक्षण भी हो तब भी बोलो मेरा परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, बीमारी उसकी ओर से नहीं है। यद्यपि मैं इस चीज से होकर जा भी रहा हूं तो भी मैं जानता हूं मैं इसमें ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। आई एम कमिंग आउट ऑफ इट विक्टोरियस। मैं इससे जय के ललकार के साथ बाहर आ रहा हूं। आई एम कमिंग आउट विद अ ग्रेट टेस्टिमनी। मैं एक बड़ी जय के साथ, एक बड़ी गवाही के साथ इससे बाहर आ रहा हूं। Amen? I want to show you something. प्रभु ने मेरे दिल में कुछ डाला, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर तृप्त करता है। कई ऐसे लोग हैं, किसी की जो बुलाहट है वो सपोज करिए पूरी हो गई, उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली। अब वो कहता है कि प्रभु मेरा हो गया, मैं तृप्त हूँ 60 साल में। आई वांट टू गो होम। गॉड विल ऑनर दैट। परमेश्वर उसका आदर करता है। जबरदस्ती प्रिजन नहीं है पृथ्वी कि आपको जेल में रखेगा। ओके मैं आपको कुछ दिखाता हूँ बाइबल से। व्हेन आई रेड दैट आई वाज लाइक वाओ, मजा आ गया। फिलिपियों 1 का 21 से 24 देखिए पौलुस क्या कहता है। पौलुस ने कहा मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। अब पौलुस क्या कह रहा है, आई वॉन्ट यू टू केयरफुली लिसन टू हिज वर्ड्स। वो कहता है क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आप जानते हैं हम सब के लिए अभी मर जाना लाभ है। जानते हैं आप ये बात? हम सब के लिए लाभ है अगर अभी मर जाएं। इट इज मच बेटर देन वी लिव। कई लोग ये कैसे सरमन एकदम पलट गया कहीं और। समझो जो मैं कह रहा हूं, अनंत के दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं। हाँ यहां पे हो एक उद्देश्य के साथ हो। बिजली भरनी है, बिल, सिलेंडर खत्म हो गया, स्कूल की फीस भर रही है। जो वहाँ चला गया कोई स्कूल की फीस नहीं, कोई सिलेंडर नहीं, इतनी जल्दी जाना नहीं है मगर हालेलुया नहीं बोलो। ठीक है। तो पौलुस भी वही बता रहा है। वो कह रहा है भैया मेरे लिए तो लाभ है, अगर आज मर जाऊं तो मसीह के साथ रहूंगा हमेशा। लाभ है मेरे लिए, मगर जीना मसीह है। अगर जीना है तो मसीह ने जो उद्देश्य दिया है इसके लिए जीना है, इसके लिए जीवित है। मर जाना तो लाभ है। अब ध्यान से सुनो आगे। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता किसको चुनूं। वो कह रहा है व्हाट विल आई चूज, आई कैन नॉट टेल। व्हाट पॉल विल यू चूज वेदर यू लिव और डाई? दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। वो कह रहा है मैं नहीं जानता किसको मैं चुनूंगा, जिंदा रहने को चुनूंगा या घर जाने को चुनूंगा। आप जानते कितने ऐसे मसीह के लोग हैं जो बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस है लोगों के, हाँ NDE जिनको बोलते हैं। तो लोग जो मर गए वो देखते हैं जो मसीह में थे और यीशु उनके पास आया और यीशु ने चॉइस देते हैं, प्रभु तू वापस जाना चाहता है या तू यहाँ रहना चाहता है, मैं तुझे चॉइस दे। क्योंकि याद रखना परमेश्वर कभी भी चॉइस नहीं लेता हमसे। कितने ऐसे लोग थे जब वो आखिरी उसमें थे, उन्होंने प्रभु कहा प्रभु मैं को नहीं जाना, मैं यहीं हूँ तेरे साथ, बस मेरा हो गया। एंड गॉड ऑनर्स इट। यू कैन चूज। आपकी दौड़ पूरी हो गई, आपके प्रभु बस मेरा हो गया, मैं घर आना चाहता हूं, तो प्रभु कहता आ जा, मगर काम पूरा किए बिना नहीं जाना। रेस पूरी। पौलुस कहता है आई हैव रैन माई। आप जानते हैं कब पौलुस ने he died? When did Paul die? When he said I have ran my race, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, I have kept my faith. After that उसने कहा प्रभु मेरा काम हो गया, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, शादी है नहीं, बच्चे हैं नहीं, I want to come home. प्रभु ने कहा आजा। So वो कह रहा I don't know what I'll choose। वो कह रहा मैं नहीं जानता भाई, जीवित रहूंगा मरूंगा क्या होगा, I cannot choose what I'll choose. That means he could have chosen to live longer. आगे
क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। क्यों? क्योंकि पॉल के बहुत सारे हेवनली एनकाउंटर्स थे। कई लोग ऐसे हैं जब आप उनसे मिलेंगे जिन्होंने प्रभु उनको स्वर्ग में ले गया, जब वो स्वर्ग होके आ गए ना, अब उनका मन नहीं लगता यहाँ पे। कहते ये कहाँ रह रहे हैं हम, 720 पिक्सल वहाँ 8K है। अब यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, वो वेट करते। मैं एक स्त्री का पढ़ रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल उनका एनकाउंटर था कि प्रभु उनको मिले, प्रभु ने उनको वापस भेजा। अब वो सबको बताती हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है, आई थिंक डाइंग नो वेटिंग टू डाई और समथिंग लाइक दैट। लाइक शी इज़ लाइक कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब प्रभु मेरा काम पूरा होगा, मैं तेरे साथ आऊँगी। बिकॉज शी हैज सीन अ ग्लिम्स ऑफ इटर्निटी, क्योंकि उन्होंने अनंत की एक ग्लिम्स देख ली। ओके तो मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ। ये उसकी इच्छा थी। पॉल कहता है मेरी इच्छा तो ये है भाई, मैं अभी चले जाऊँ मसीह के साथ, क्योंकि होके आ चुका है, उसने देख लिया वो कैसा है, अब वापस आने का मन नहीं है। कहता जी तो मेरा यही चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। इट इज़ फार बेटर, यहाँ जीने से तो बहुत फार बेटर है। आगे मगर क्या कहता है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। वो कह रहा है मैं जो जी रहा हूँ, वो लोगों को कह रहा है तुम्हारे लिए मैं जी रहा हूँ इसलिए, पर मेरा जो मन करता है, मेरा तो मन करता है कूच करके मैं मसीह के पास चल जाऊँ। मगर तब तक वो जीवित रहा जब तक उसने अपनी दौड़ को पूरा नहीं किया। और आप में से कोई भी अपनी दौड़ को पूरा करे बिना नहीं जा रहा है यीशु के नाम में। I am very sure that Paul was fully satisfied. पौलुस बिल्कुल तृप्त हो चुका था। He was satisfied. He said, Lord, I want to come home. मैं satisfied हूँ। Amen. मैं एक परमेश्वर के दास हैं जो फेथ के एक बहुत अमेजिंग परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने फेथ सिखाया। मैं उनका देख रहा था, वो शायद 90 साल में थे और उनका एक लास्ट इंटरव्यू था वो, और वो कहते हैं हर रोज़ मैं अब मसीह को बोलता हूँ प्रभु मेरा हो गया, मैंने सब देख लिया, मैंने तेरी इतनी भलाई देखी, अब मैं घर आना चाहता हूँ। और उसके 1-2 हफ्ते बाद ही वेंट होम। आमेन। हमें अनंत के दृष्टिकोण से जीना है। हमें कभी ये नहीं भूलना है, हमें अनंत के दृष्टिकोण से। वी हैव टू लिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इटर्निटी। लंबा यहाँ इसलिए जीना है कि एक बड़ी महिमा हम अपने परमेश्वर को दे सकें। He will satisfy you with good things. He will be a good father to you. Amen. Hallelujah. मेरे पीछे इस बात को बोलो, पिता मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। दीर्घायु आपकी इच्छा है, यह आपकी प्रतिज्ञा है, यह मसीह में मेरी विरासत है। अकाल मृत्यु मेरा भाग नहीं है। मैं जीवित रहूँगा और मरूँगा नहीं। मेरा परिवार जीवित रहेगा और मरेगा नहीं। हम अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे। हम मसीह में अपनी दौड़ को पूरा करेंगे और अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु मसीह को बड़ी महिमा देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं, हम साथ में कुछ घोषणाएं करेंगे। और जैसे आप ये घोषणा करते हो, अगर आपके बच्चे यहाँ नहीं भी हैं, यू स्टैंड फॉर योर फैमिली। आपके माता पिता यहाँ नहीं भी हैं अगर, तो आप ये घोषणा अपने और अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हो। ठीक है? जो कुछ हम घोषणा करते हैं उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर उसको स्थापित करता है। क्या करता है? उसको स्थापित करता है। तो ये जान के ये करना है, ये नहीं कि एक रिचुअल है हम ऐसे ही कर रहे हैं, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है। ओके, ऑलराइट, मेरे साथ बोलो, दीर्घायु के साथ मेरा परमेश्वर मुझे संतुष्ट करेगा और मुझे अपना उद्धार दिखाएगा। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में
और कलीसिया ने कहा आमेन। यीशु मसीह के लहू के सामर्थ से मैं यीशु मसीह के स्वभाव का भागीदार हूं। उसका पुनरुत्थान का सामर्थ मेरे जीवन के ऊपर है। वह मेरी युगों की चट्टान है। प्रभु मेरा रक्षक है। मैं उसमें दृढ़ हूं, क्योंकि मैं धार्मिकता में स्थापित हूं। मेरे जीवन की जय हर एक घातक और जानलेवा बीमारी की शक्ति को निगल जाती है। कोई बीमारी या रोग मुझे नहीं मारेंगे। मैं गोलियों या युद्ध का शिकार नहीं बनूंगा। मैं शारीरिक और आत्मिक दुर्घटना का शिकार नहीं बनूंगा। हाईवे, जलमार्ग और वायुमार्ग की दुर्घटना मेरे जीवन पर दावा नहीं कर सकेगी। मेरे जीवन और परिवार में असामयिक मृत्यु की ताकत टूट गई है। मेरे परिवार में असामयिक मृत्यु की आत्मा को हमेशा के लिए हरा दिया गया है। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं साहस पूर्वक स्वीकार करता हूं और घोषणा करता हूं कि दीर्घायु मेरी विरासत है। मैं मरूंगा नहीं, वरन जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों की घोषणा करूंगा। मैं दीर्घ आयु से संतुष्ट रहूंगा। बुढ़ापे में भी मेरा स्वास्थ्य फलता फूलता रहेगा। मैं बुढ़ापे में भी मजबूत रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं धरती पर अपने दिन और साल पूरा करूंगा। प्रभु के दूत 24 घंटे हर दिन मेरे ऊपर डेरा जमाए रहेंगे। मैं खुद को और अपने पूरे परिवार को यीशु के लहू और पवित्र आत्मा की आग से ढकता हूं। मेरी आंखें धुंधली नहीं होंगी और मेरी स्वाभाविक शक्ति कम नहीं होगी। मैं अपने बच्चों की चौथी पीढ़ी देखूंगा। धन्यवाद प्रभु कि ये हो चुका है। घोषणा करके मैं वो कब्जा करता हूं जो मेरा है। यीशु के शक्तिशाली नाम में मेरे लिए वही होगा जो मैंने घोषित किया है। और कलीसिया ने कहा हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, एक ऊंचा, कम ऑन गिव अ बिग प्रेज, एक ऊंचा प्रेज प्रभु को दो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हालेलुया। ओ